और चलिए, सोमवार यानी कि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सभी बड़े नेता शामिल हुए, जहां सभी दलों के साथ बैठक कर सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर विचार विमर्श हुआ है। सत्र को कैसे बेहतर ढंग से चलाया जाए, जनहित के मुद्दे सत्र में कैसे उठाए जा सकें, लोगों के हितों की बात हो पाए, और जो 10 विधेयक इस बार के सत्र में सरकार पेश करने जा रही है उस पर विपक्ष की भी सहमति कैसे हो, विपक्ष की सहभागिता कैसे सुनिश्चित हो सके, इन तमाम चीजों को इस बैठक में शामिल किया गया है। इन तमाम चीजों पर भी इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है। हमारे साथ दीपक, हमारे सहयोगी, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, सर्वदलीय बैठक देखिए हुई है और सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। क्या बातें हुई हैं दीपक, इस बार कितना सुचारू रूप से चलेगा सदन? देखिए, संसद शीतकालीन सत्र से पहले जो है एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कल ही इस बात की सूचना जो है वो दी गई थी कि आज जो है सर्वदलीय बैठक होनी है। और ऐसे में जो सुबह ही सर्वदलीय बैठक के लिए तमाम जो दलों के जो नेता हैं वो संसद भवन पहुंचे। एक साथ बैठकर जो है इस बात पर चर्चा की कि आखिरकार ये 19 दिनों का जो शीतकालीन सत्र है इसको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, किन किन मुद्दों पर जो है पक्ष विपक्ष जो है आपस में बैठ के चर्चा करेगी, वो कौन से बिल होंगे जिसपे सरकार जो है अपनी बातें रखेंगे और तमाम दलों के नेताओं के साथ जो एक सहमति बनेगी और उस बिल को पास किया जा सकेगा। लेकिन दोनों अगर देखें तो दोनों ही तरफों से जो है खासकर जो सर्वदलीय बैठक में जो तमाम दलों के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन इस बार विपक्ष ये सोच रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर जो है सरकार को घेरा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीएलओ की मौत एसआईआर के मामले के बीच में निकल के सामने आई है, एसआईआर से जो लोगों को परेशानियां हुई हैं, ये सारी बातें जो है वो विपक्ष मान रहा है। और इसी कारण है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरने का पूरा प्रयास जो है इन शीतकालीन सत्र के दौरान करने वाला है नवीन। लेकिन उससे सरकार की बात करें तो दूसरी तरफ जो है सूत्रों की हवाले से बड़ी खबर है कि 10 ऐसे विधेयक पेश हो सकते हैं जो कि एक नए आयाम जो है वो भारत की इकोनॉमी में पेश करेंगे। कुछ ऐसे मैं आपको बता दूं कि हाईवे संशोधन बिल, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल करने के ऊपर जोर देगी सरकार। इस बार कॉर्पोरेट कानून और सिक्योरिटीज मार्केट में भी बड़े सुधार करने पे जोर देने वाली है सरकार। इस बार 131वां जो संविधान संशोधन बना विवाद जो है उस पर भी किस तरीके से उसको सुलझाया जाए, उसको लेकर लगातार सरकार जो है इस 19 दिनों के शीतकालीन सत्र में बिल को सामने रखने की कोशिश करेगी। उसके साथ साथ उच्च शिक्षा के ढांचे में बड़ा बदलाव इस बार सरकार कर सकती है, क्योंकि लगातार सरकार जो है इस बार इस तमाम चीजों के बीच में तैयारियां कर रही थी कि आखिरकार उच्च शिक्षा को कैसे निचले स्तर तक भी पहुंचाया जाए, ताकि तमाम जो जनता है उनके बच्चों को जो है इस शिक्षा का लाभ जो है पूरी तरीके से मिल सके। उसके साथ मैं आपको बता दूं कि निजी क्षेत्र को भी न्यूक्लियर प्लांट लगाने का एक बड़ा मौका दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आज तक जो न्यूक्लियर प्लांट जो बनाने का जो पूरा काम था वो सरकारी कंपनियों को ही दिया जाता था। लेकिन अब जो परमाणु संयंत्रों का निर्माण जो है वो पूरी तरीके से जो है निजी कंपनी को भी दिया जाएगा नवीन। इससे न केवल एक बड़ा निवेश की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, बल्कि इकोनॉमी में भारत की बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो मुद्दे जो मैंने आपको बताया, ये मुद्दे जो है इस 19 दिन के शीतकालीन सत्र में रखे जाएंगे और इसके बाबत जो है विपक्ष ये कोशिश करेगी कि एसआईआर और तमाम उन मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरा जाए। जी चलिए, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। संसद को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए इस पर सहमति बनी है। वहीं पक्ष और विपक्ष की भी अपनी अपनी रणनीतियां हैं जो संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार दिखाई देने वाली हैं। बहरहाल जो है कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसमें नजरें बनी रहेंगी कि क्या कुछ इस पूरे सत्र में चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी,
सस्ता वाला। और नया फोन हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।